नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब क्लासेस पर। इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे एक महीने का करंट अफेयर राजस्थान का, और वो भी जो सुजस बुलेटिन जो कि डेली आता है DIPR सूचना और जनसंपर्क विभाग पर। तो उसमें से मैंने जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट कर लिया है। पहले ये प्रतिदिन को डाउनलोड किया, फिर प्रत्येक को इम्पोर्टेंट का मतलब यानी परीक्षा की दृष्टि से जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उन चीज़ों को ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया है। फिर इनकी कंबाइंड PDF बना के 64 पेज की बनी है, क्योंकि प्रतिदिन 2 पेज का ये मैटर आता है। तो 31 दिन हो गए तो 64 पेज, कभी 3 का भी आ जाता है। तो इस प्रकार से जो राजस्थान का करंट अफेयर है जनवरी महीने का, वो हम 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का इसके माध्यम से कवर करेंगे। इसमें क्या है कि आप फोटोज़ भी देखेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें स्थायी रहेगी। उसके बाद में मैं आपको इनके जो नोट्स हैं, जो कि 5-7 पेज के बनेंगे, मुश्किल से 7-8 पेज के, वो भी अवेलेबल करा दूंगा, और आप कहो तो उसका भी रिवीजन करवा देंगे। और एक क्लास अपन और करेंगे रेगुलर, जो कि अखबार वगैरह जो मासिक पत्रिकाएं हैं उनके सारांश के रूप में जनवरी की। तो 2 क्लास या 3 क्लास अपनी होगी। हालांकि इस एक क्लास में सुजस बुलेटिन को कवर किया है, जैसे ये 1 जनवरी का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अपने दिमाग में ले जाइए 1 जनवरी, यानी कि आज से 1 महीना पहले की स्थिति है, 1 महीना और 5 दिन पहले। उस समय क्या चल रहा था? मुख्यमंत्री ने समयबद्ध तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो ये सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि 58वां पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक जो DGP और IG, उनका सम्मेलन कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन आपके बनेगा कि 58वां पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये जयपुर में ही हुआ था, ध्यान रखना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे, ठीक है। अब है बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने जो है वो निर्देश वगैरह दिए। तो ये जो है ये राजस्थान के मुख्य सचिव है। आगे और इनकी बड़ी फोटोज भी आएगी साफ। पुलिस महानिदेशक जो है वो है उत्कल रंजन साहू, ठीक है। अब ये आपको ध्यान में ही होगा कि जो सिलेंडर जो है, गैस सिलेंडर, जो कि किन को, एक तो BPL परिवारों को, और एक उज्ज्वला योजना जो रसोई गैस 2016 में की गई थी, उस उज्ज्वला योजना वाले या फिर BPL, उनको 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। हालांकि पहले 500 रुपये में था, अब 450 में। तो ये कब से? अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि कितने रुपए में? 450 रुपये में। कब से? नए साल से, 1 जनवरी से। किन किन को? उज्ज्वला को और BPL को। क्लियर? तो इतनी बात यहाँ पे आपको GK के हिसाब से याद रखनी है, एग्जाम व्यू से। ये 450। अब आप इस प्रकार से चित्र वगैरह देखेंगे ना, 450 इतना बड़ा लिखा हुआ, तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से, 1 जनवरी से शुरू, ठीक है, ये सब। तो यहाँ पे इतनी बात थी। अगले पेज पे देखें तो यहाँ पे कैबिनेट मंत्री श्री गहलोत ने पदभार संभाला। तो अविनाश, आगे हम और देखेंगे, इनका मंत्रालय भी आ जाएगा। मुख्यमंत्री जी की मुलाकात। तो IAS ऑफिसर एसोसिएशन जो है, इनकी ओर से एसोसिएशन के चेयरमैन है कुंजीलाल मीणा, यानी IAS ऑफिसर का जो संघ है उसके चेयरमैन कुंजीलाल मीणा है, जिन्होंने यहाँ पे आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर रहे हैं। ये अब आप देख लीजिए, यहाँ पे पुनः है नवनियुक्त मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने कार्यभार संभाला। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी हेडलाइन आपने पढ़ ली और फोटो भी देख ली, तो फिर ये चीज़ दोबारा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री महोदय हैं, ये उषा शर्मा पूर्व मुख्य सचिव थी, द्वितीय महिला मुख्य सचिव थी, और ये वर्तमान में जो सीनियर IAS है सुधांश पंत, अब ये मुख्य सचिव जो है वो बन गए हैं, ठीक है। आगे हम देखें, यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात हुई। तो विधानसभा अध्यक्ष आपको पता ही है, वासुदेव देवनानी जी है। तो नवनियुक्त मुख्य सचिव कौन है? सुधांश पंत।
और पूर्व में कौन थी? उषा शर्मा। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर 1 दिन का। इस प्रकार से हमें 31 दिन का करना है। अब अगला है 2 जनवरी का। 2 जनवरी में आप क्या देख रहे हैं? राष्ट्रपति से विधानसभा अध्यक्ष मिल रहे हैं, ये मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है उस चीज़ पर हम गौर करेंगे, उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। इन सब चीज़ों पे नज़र डाल के, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि जयपुर राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता, तो 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता यानी राष्ट्रीय स्तर की विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की कबड्डी प्रतियोगिता जो कि 67 नंबर पे, तो कहाँ हुई? तो सीधा सा है जयपुर में हुई, सवाई मान सिंह इंडोर स्टेडियम में। ठीक है, अगला है स्कूल शिक्षा निदेशक कौन है? तो श्री कानाराम है। राजस्थान राज्य कबड्डी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो तेजस्वी गहलोत है। राजस्थान राज्य कबड्डी संघ, क्योंकि कबड्डी प्रतियोगिता भी हो रही है जयपुर में, तो कबड्डी संघ के अध्यक्ष तेजस्वी गहलोत। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? जो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा है वो उप राष्ट्रपति महोदय है जगदीप धनखड़, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप चित्रों को देखते हैं ना, तो आराम से आप ये मान लीजिए आप न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं। क्लियर। अब ये 3 जनवरी का, यहाँ पे आप देखो पुनः सिलेंडर उज्ज्वला लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 450 रुपये। ठीक है, तो इसमें चलते हैं आगे, जहाँ ग्रीन हाईलाइट आए वहाँ पे हम रुक जाएंगे। राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता एक बार फिर से आ गया, तो पता है कहाँ? जयपुर में। कौन से नंबर की? 67वीं। फॉलो योर ड्रीम्स, तो जयपुर में सवाई मान सिंह स्टेडियम में 67वीं कबड्डी प्रतियोगिता। उप मुख्यमंत्री ने फॉलो योर ड्रीम के स्लोगन के साथ ये शुरुआत की। ये उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हैं। एक साथ 6 खेलों की स्कूली नेशनल प्रतियोगिताओं के आयोजन, यानी राजस्थान को जो है स्कूली खेलों में 6 खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी मिली है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान को कितने खेलों की जिम्मेदारी मिली है? तो 6। ठीक है। खेलो इंडिया और फिट इंडिया, ये कार्यक्रम आपको पता है पहले से ही चल रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, कैबिनेट मंत्री मदन जी दिलावर ने पदभार संभाला, उस दिन की बात है। अब फिर इनको मंत्रालय भी दे दिया गया, ये शिक्षा मंत्री है। ये मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत जो है वो मीटिंग ले रहे हैं। तो अब हम बार बार नाम लेंगे मुख्य सचिव का, कुछ मंत्रियों का, तो आपको अपने आप ही, जैसे ये वीडियो घंटे भर में समाप्त होगा, आधे घंटा 1 घंटा में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अब 4 जनवरी का है, तो यहाँ पे क्या चीज़ें आई हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी नई प्रौद्योगिकी, आधुनिक चुनौतियों पर होगी चर्चा। यानी जो पुलिस व्यवस्था का जो सम्मेलन हुआ, देखो यहाँ पे पुनः देख लो, पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक, यानी इन आईजी साहब जो होते हैं ना संभाग स्तर पे, और डीजी होते हैं राज्य में 1, तो पूरे भारत के डीजीपी और आईजीपी जो है उनका सम्मेलन हुआ। कब? 5 से 7 जनवरी को। और ये कौन सा है? 58वां है, 58वां सम्मेलन है। तो इसमें जो है क्या, किन पर चर्चा मुख्य था? एआई और डीप फेक, आप जानते हो ना, जो फर्जी यानी कि डुप्लीकेट आवाज़ वगैरह वीडियो वगैरह बन जाते हैं। हालांकि वो फ़ायदेमंद भी है कई चीज़ों में, परंतु कई जगह नुकसानदायक भी है। तो ये कहाँ हुआ सम्मेलन? जयपुर में हुआ। ठीक है, तो अभी ये हुआ नहीं है, यानी आज की जो इसकी तारीख है ना 4, तो 4 को हुआ नहीं, तो 4 को तैयारियां हैं। अब अगले 5 वाले में आपके और आएगा ये चीज़। उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र में, प्रताप गौरव केंद्र क्या है? पर्यटकों का स्थल है। ये देखिए आप, महाराणा प्रताप की एक बहुत आलीशान विशाल मूर्ति बनी हुई है, स्मारक है ये। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय गए थे। तो प्रश्न आ सकता है कि भाई प्रताप गौरव केंद्र कहाँ बना हुआ है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ऐसे ऑप्शन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर। ठीक है, प्रताप गौरव केंद्र जहाँ एक विशाल स्मारक बना हुआ है, कहाँ है? तो उदयपुर। अगला 4 तारीख का, यहाँ पे आप देखिए, मुख्यमंत्री से केंद्रीय मंत्री की मुलाकात।
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री है गिरिराज सिंह। तो ये नाम आपको याद रखना है, केंद्रीय ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह। यानी मंत्रालय भी आपको एक एक बार 2 2 बार पढ़ोगे तो याद होते जाएंगे, ऐसे रटने नहीं बैठना है, 1 2 बार बीच बीच में नाम पढ़ते जाएंगे तो याद हो जाएगा। जयपुर पुलिस में आयुक्त कौन है, कमिश्नर कौन है? तो बीजू जॉर्ज जोसेफ, ये वाले हैं इधर वाले। तो अगली बात, करणपुर में मतदान 5 जनवरी, आपको पता ही है करणपुर में उपचुनाव हुआ था। 5 तारीख का देखो, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का स्वागत, क्यों? क्योंकि वो सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी मोदी जी और अमित शाह जी आए थे। तो केंद्रीय गृह मंत्री साथ साथ में सहकारिता विभाग भी अमित शाह जी के पास है। तो केंद्रीय गृह है और सहकारिता मंत्री अमित शाह है। तो अब आगे जैसे मान लीजिए आपके स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, जूनियर अकाउंटेंट या और कोई भी एग्जाम होता है जिसमें राजस्थान करंट अफेयर पूछा जाता है, तो उसके लिए क्लास उपयोगी है। अब आपसे ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जा सकता है, एग्जाम में बनेगा कि ये जो सम्मेलन है पुलिस महानिदेशक कहाँ हुआ? तो जयपुर में हुआ। तारीख भी 5 से 7 जनवरी याद रखें। ठीक है, तो मोदी जी से मुलाकात, अमित शाह जी से इनकी मुलाकात। अब ये आपके इम्पोर्टेंट है कि राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद के विभागों का बंटवारा कर दिया। तो मुख्यमंत्री महोदय के पास में कौन कौन से विभाग हैं? तो सारे तो याद नहीं हो, तो मेन आप याद रखना कि गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री के पास है, सूचना आईटी वाला भी मुख्यमंत्री के पास है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, उनके पास में वित्त का है, पर्यटन का है, महिला और बाल विकास भी उनके पास है। प्रेमचंद बेरवा है उप मुख्यमंत्री, उनके पास में उच्च शिक्षा है, परिवहन है, सड़क है, बाकी ये भी है। किरोड़ी लाल जी मीणा है कैबिनेट मंत्री, उनके पास कृषि है, उद्यानिकी है, ये बाकी सब। मदन जी दिलावर के पास में स्कूल एजुकेशन है। कन्हैयालाल जी के पास में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी। जोगाराम जी पटेल के पास संसदीय कार्य, विधि, अन्य। गजेंद्र सिंह जी चिकित्सा। राज्यवर्धन राठौड़ के पास में उद्योग और वाणिज्य। तो आप एक बार में याद नहीं रखो तो एक बार केवल पढ़ लो, समझ लो और आगे बढ़ो, तो फिर दोबारा नाम आएगा, तीसरी बार आएगा तो ये चीज़ें याद होती जाएगी। और ये भी कैबिनेट मंत्री है। अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय विभाग है इनके पास, सुरेश सिंह के पास जल संसाधन, जोराराम जी के पास पशुपालन। तो इस प्रकार से आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। ये नाम आप थोड़ा ध्यान में रखना, श्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। तो ये राज्य मंत्री, इनको स्वतंत्र प्रभार बनाया गया था, मगर जब करणपुर का उपचुनाव हुआ तो ये हार गए। तो इसलिए जो है इसमें नियम तो वही था कि 6 माह के अंदर अंदर पद ग्रहण करना होता है, तो ये पद इनके पास फिर नहीं रहा। और भारत सरकार का एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम आपको याद होगा, निर्यात के लिए एक जिला एक उत्पाद, ये हम पढ़ते भी हैं। तो इसमें राजस्थान को कांस्य पदक मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सेकंड रनर अप रहा है। यानी एक जिले में एक उत्पाद को विशेष प्रोत्साहित किया जाता है, तो उसमें ये। विदेश मंत्री एस जयशंकर है, केंद्र में वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल है। तो उन्होंने राजस्थान से 41 उत्पादों को ODOP श्रेणी में चयनित किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। कितने उत्पाद? 41 उत्पाद, 41 उत्पाद ऐसे हैं जिनको एक जिला एक निर्यात। तो वैसे तो जिले 33 थे, पहले 50 हो गए, तो 41 प्रोडक्ट जो है वो चयनित किए हैं, चयनित। एक जिला एक उत्पाद, राजस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान को हाल ही में किस क्षेत्र के लिए, किस कार्य के लिए कांस्य पदक मिला, या एक जिला के लिए कौन सा मिला कांस्य पदक, कितने उत्पाद? 41 उत्पाद। ठीक है, अगली बात रोडवेज में फ्री यात्रा हुई थी। ठीक है, प्रवेश पत्र ले जाना होता है और एक दिन पहले और एक दिन बाद तक परीक्षा देने आप जाते हैं ना। 6 तारीख का, 6 तारीख में जो है ये हेडलाइन है, केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रदेश में क्रियान्वयन होगा। सूर्य मिशन आपको पता होगा, आदित्य L1 था। तो ये आदित्य L1 जो है ना, ये उस दिन अपने लक्ष्य तक
पहुंच गया था तो उसको बधाई दी गई थी। तो ये एक विज्ञान का क्वेश्चन भी रिपीट हो गया यहाँ पे। यहाँ पर आप देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, वैसे तो कैबिनेट तो नितिन गडकरी है और राज्य मंत्री जो है केंद्र में वो है जनरल वीके सिंह। तो इनसे मुलाकात हुई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय और विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव जी देवनानी। आगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वार्ता का दौर चल रहा है। कृषि और उद्यानिकी मंत्री, तो कृषि विभाग किसके पास है? किरोड़लाल जी मीणा के पास है, बाबा। संसदीय कार्य मंत्री कौन है? जोगाराम पटेल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता अविनाश जी गहलोत। पंचायती राज किसके पास है? मदन दिलावर शिक्षा मंत्री महोदय के पास ही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, तो ये यात्रा जो है आप ध्यान रखना, विकसित भारत संकल्प की, भाई विकसित भारत का संकल्प ले रहे हैं कि 2047 तक, यानी जब देश को आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे उस दिन तक भारत पूरे विश्व में विकसित देश के रूप में जो है वो पहचाना जाए, जाना जाए। ये संकल्प जो है वो सब देशवासियों को लेना है और लिया जा रहा है। 7 तारीख का पुनः पधारिएगा, यानी 5 से 7 को 2 दिन सम्मेलन हुआ। तो पुलिस महानिदेशक का उसमें मोदी जी आए थे, तो मोदी जी को भावभीनी विदाई दी। 3 दिवस प्रवास रहा इनका। और ये देखो कहाँ पे हुआ था? इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में है ये, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, वहाँ पर हुआ पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक का 58वां सम्मेलन। तो हमने अब तक 3 या 4 बार रिपीट कर लिया, तो मेरे ख्याल से अब आप भूलोगे नहीं। ये मोदी जी को देखो, मीनाकारी कला का जो है इनको प्रतीक चिन्ह, स्मृति चिन्ह दिया गया है। ये उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी, ये भी उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद जी। तो इस प्रकार से कोई मीटिंग जो है वो ले रहे हैं। यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि स्वस्थ भारत की रचना करें। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव जी देवनानी। तो ये चीज़ें तो आपको याद रखने वाली है। सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत। तो बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है ताकि आप भूलो नहीं। ये सिलेंडर वाला ही चल रहा है। अब 8 तारीख को क्या घटनाक्रम आया इसमें कि राजस्थान देश में 4थे स्थान पर, किस में? कैंपों के आयोजन में। चलो यहाँ पे इधर देखिए, उप मुख्यमंत्री और महिला और बाल विकास विभाग दिया कुमारी जी के पास ही है। अगली बात यहाँ पे जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत। IGNP भवन कहाँ पर है? इंदिरा गांधी जो है ना, वो IGNP, वो इंदिरा गांधी जो भवन है, पंचायती राज भवन, वो जयपुर में है। राजस्थान विश्वविद्यालय का, अब हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान विश्वविद्यालय का 78वां स्थापना दिवस समारोह है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में है, उसका 78वां स्थापना दिवस समारोह है, जनवरी में मनाया गया। ठीक है। पशुपालन मंत्री कुमावत जी है, कैबिनेट मंत्री यहाँ पे हो गया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी, ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल जी नागर। आप कहेंगे इतने सारे नाम याद रहेंगे नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहेंगे तो मंत्रालय आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। अगली बात यहाँ पे 1 जनवरी 2024 से 450 रुपये में सिलेंडर कर दिया, हमने देख ही लिया था पहले। हाँ, ये देखो अन्नपूर्णा रसोई योजना, जो इंदिरा रसोई योजना थी अब उसका नाम कर दिया गया है अन्नपूर्णा रसोई योजना। उसमें भोजन जो है वो पहले 450 ग्राम दिया जाता था, तो वो अब 600 ग्राम दिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 450 ग्राम से बढ़ाकर भोजन कितना कर दिया? 600 ग्राम। सिलेंडर में तो है 450 रुपये, यहाँ पे भोजन को 450 से बढ़ा के 600 ग्राम जो है, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ मोटे अनाज भी, यानी श्री अन्न यानी बाजरा, मोटा अनाज, ज्वार, रागी, ये भी उसमें शामिल किए जाएंगे। 9 जनवरी का है। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह जी मीटिंग ले रहे हैं, मुख्यमंत्री मीटिंग ले रहे हैं।
यहाँ पे आगे देखिए, ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, इन्होंने मीटिंग ली। ये सहकारिता राज्य मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष हो गए यहाँ पे। और इतना अब 10 जनवरी संकल्प पत्र, तो ये पुनः आ गया कि 1 जनवरी 2024 नए साल से सिलेंडर 450 रुपये में किया गया। अन्नपूर्णा रसोई में 600 ग्राम पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। आगे है इसमें पुष्कर और विश्व, हाँ देखिए अजमेर में पुष्कर है और ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, आपको ध्यान में होगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आगे 10 जनवरी का चल रहा है। तो यहाँ से करंट अफेयर का यानी जीके का जो क्वेश्चन बन सकता है उनको मैंने हाईलाइट किया है। टेक्सटाइल विकास के पार संभावनाएं, सड़कों की बात चल रही है, ठीक है। सुश्री दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन पुरस्कार, ये इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ से। तो इसमें जो है कितनी तारीख का है ये, अच्छा यहाँ पे रह गया, तो ये इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे, दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। और महावीर प्रसाद सैनी को द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हाईलाइट से ध्यान में आया नहीं, एक और ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये दिव्य कीर्ति सिंह है घुड़सवारी में, और ये जो है द्रोणाचार्य यानी कि कोच को मिलता है। पैरा एथलेटिक्स दिव्य कीर्ति सिंह को घुड़सवारी में, और महावीर प्रसाद जो है उनको पैरा एथलेटिक्स में पुरस्कार नियमित श्रेणी में प्रदान किया गया है। दिव्य कीर्ति अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला घुड़सवार है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात, किसानों की आय को दोगुना करना लक्ष्य है, लोगों को लाभ मिलेगा, जल जीवन मिशन में ऊपरी पायदान पर लाएंगे, ठीक है। फिर ये 11 तारीख में चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, या चेक गणराज्य के किस प्रधानमंत्री ने। तो राजधानी जयपुर में होटल लीला में चेक गणराज्य, चेकोस्लोवाकिया देश है चेक, उसके प्रधानमंत्री है पेट्र फियाला। तो पेट्र फियाला, ये है पेट्र फियाला, तो इनसे इन्होंने मुलाकात की, ठीक है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत, यहाँ फोटो में नहीं दिखाई दे रहे हालांकि, तो पेट्र फियाला आप नाम याद रखें, इनसे मुलाकात हुई चेक गणराज्य के। अगली बात है विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये चलाई गई थी, 16 दिसंबर से शुरू कर दी गई थी और 26 जनवरी तक ये यात्राएं अलग अलग स्थानों पर हुई। तो 16 दिसंबर से 26 जनवरी विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसमें 2047 तक वो संकल्प लिया गया विकसित भारत का, और साथ ही साथ योजनाओं से जोड़ा गया लोगों को, और योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। नई दिल्ली में भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर है, जहां पर G20 का सम्मेलन भी हुआ था, और अभी मोदी जी ने जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम वो भी यहाँ से हुआ था। जयपुर हेरिटेज नगर निगम और डूंगरपुर नगर परिषद को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिया गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट देखो, नगर निगम जयपुर हेरिटेज, यानी जयपुर हेरिटेज की जो नगर निगम है ना, जैसे नगर पालिका नगर परिषद, तो वैसे जयपुर की नगर निगम और डूंगरपुर की नगर परिषद। तो डूंगरपुर और जयपुर इनकी नगर निकायों को स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार के लिए चुना गया है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, और जयपुर हेरिटेज के मेयर जो है वो है श्रीमती मुनेश गुर्जर। तो इम्पोर्टेंट है। ऊंट महोत्सव आपको पता है बीकानेर में होता है, 12 से 14 जनवरी को हुआ। उप मुख्यमंत्री ने हरित संगम पर्यावरण मेले का अवलोकन किया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हरित संगम पर्यावरण मेला कहाँ हुआ, तो ये भीलवाड़ा में हुआ, चित्रकूट धाम में। हरित संगम पर्यावरण मेला भीलवाड़ा में हुआ, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है।
2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था, आपको ध्यान में होगा। और 2024 को ऊंट वर्ष घोषित किया है। तो वो मिलेट भी भारत में होता है ज़्यादा, और ऊंट भी भारत में जो है वो है, विशेषकर राजस्थान में। 12 जनवरी तक हम पहुंच गए हैं। इसमें है देश की अर्थव्यवस्था में सीए की अहम भूमिका। सीए का, चार्टेड अकाउंटेंट का कॉन्फ्रेंस हुई। तो भारत जो है विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, ब्रिटेन को पछाड़कर आगे आ गया है। तो 2 दिवसीय चार्टेड अकाउंटेंट को राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस सम्मेलन पूरे भारत के चार्टेड अकाउंटेंट आए, तो उसका नाम दिया गया वेदा। ये आपको याद रखना है, वेदा, वेदा, ठीक है। अगली बात हम देखें इसमें, बीकानेर में 3 दिवसीय ऊंट महोत्सव शुरू हुआ। ये आप देख रहे हैं, देखो क्या राजस्थानी ठाट बाट है यहाँ पे। अब 13 तारीख का। तो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने में राजस्थान प्रथम। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शनिवार को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हुआ। यानी ज़्यादातर सेमिनार आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हो रहे हैं। राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने वाला देश का प्रथम राज्य है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बनने के लिए। आयुर्वेद मंत्री भी उप मुख्यमंत्री है, वही है प्रेमचंद जी बेरवा। विकसित भारत संकल्प यात्रा। अंगदान की ऑनलाइन रजिस्ट्री, इसमें भी आप ध्यान में रखें कि राजस्थान जो है ना नंबर 1 पर है। ऑनलाइन रजिस्ट्री होती है अंगदान की, उसमें चिकित्सा मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह। आगे ये अपना जो अनुभव बताते हैं, योजनाओं से लाभान्वित हुए उनके हैं। 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर विकसित बनाना है, ये संकल्प आपको पता ही है। 14 जनवरी का, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? अमृता देवी विश्नोई, 363 लोगों का बलिदान हुआ, उनको याद किया गया। और 22 जनवरी को सूखा दिवस। अब ये जैसे है ना, ये इन सब को एक एक लाइन में सीधे नोट्स के रूप में बना के मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है, ताकि आपको ये पूरी पीडीएफ दोबारा आपको नहीं देखनी पड़े। ये भी टेलीग्राम पे भेज दूंगा मैं, और वो भी। तो 22 जनवरी को सूखा दिवस। सूखा का मतलब शराब की दुकानें बंद रहेगी, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, इसलिए उसको घोषित किया गया था। ये देखो ऊंट को सजाया गया है, गौरबंद डिजाइन। ये राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ? बीकानेर में। ऊंट के दूध से बनी आइसक्रीम, कॉफ़ी, ये भी जो है पर्यटकों ने बड़े ही आनंद के साथ में पी। ग्राम पंचायत तक जन सुनवाई करें, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, ये मतलब कला संस्कृति का क्वेश्चन है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, उमराई में है, बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। पीएम जन मन योजना क्या है? पीएम जन मन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो जैसे जनजाति, नए से न्याय, इस प्रकार से कुछ है जनमन, ठीक है। आगे हम चलते हैं, इसमें आदि दूर हम आ गए, 32 दूनी 64, 32 पेज हो गए। टोंक जलदाय मंत्री ने सुनवाई की, भूजल मंत्री यही। ये बीकानेर देखो ऊंट महोत्सव की गतिविधियां हैं यहाँ पे, तो आप भूलोगे नहीं ऊंट महोत्सव। प्रबोधन कार्यक्रम, ये भी याद रखना आपको कि उपराष्ट्रपति ने नवनिर्वाचित विधानसभा अभी जो थी 16वीं, उसके सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ये प्रश्न बन सकता है कि विधानसभा कौन सी है? 16वीं। तो प्रबोधन कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो विधानसभा से संबंधित है, जिसमें प्रबोधन यानी जानकारी दी गई। तो उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ आए, और सरकारी मुख्य सचेतक कौन है? तो ये आपको याद रखना है, जोगेश्वर गर्ग। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग। 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, हमने पढ़ लिया। कलराज मिश्र
राज्यपाल आपको पता ही है, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, ये पीएम जनमन। तो ध्यान रखें, प्रधानमंत्री जनमन किससे संबंधित? जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो इसमें क्या है कि किशनगंज और शाहाबाद ब्लॉक की 16 बसावटें ऑल ओवर सड़कों से जुड़ेगी। यानी ये जो जनमन कार्यक्रम है, इसमें कहा गया है कि जो आदिवासी क्षेत्र है उनका विकास किया जाए। तो राजस्थान में सहरिया क्षेत्र जो है 12 का, वो एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और सहरिया एक आदिम जनजाति समूह में भी आता है। तो सहरिया जनजाति बहुल 38 बसावटों को ऑल वेदर यानी 12 महीने ऑल वेदर सड़क से जोड़ा जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री ये कौन है? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी है। ध्यान रखना, पीएम जनमन किससे संबंधित? आदिवासी जनजाति न्याय महाअभियान। 17 तारीख का इसमें क्या है? केंद्रीय कोयला मंत्री। देखो ये इम्पोर्टेंट यहाँ से कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय कोयला मंत्री से मुलाकात हुई। तो इसमें देखो केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, ऊर्जा मंत्री केंद्र के हीरालाल नागर, इनसे मुख्यमंत्री की मुलाकात हो रही है। तो इसमें ये बात कही गई कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात करके परसा कोल ब्लॉक, ये आपको याद रखना है, यानी कोयले के ब्लॉक है जिसका नाम है परसा कोल ब्लॉक से खनन करने में आ रही दिक्कतों का समाधान करें, कि वहाँ से कोयला जो है वो हमें भेजो, उसकी जो दिक्कतें वो हटाओ। तो ये आप याद रखना, एक तो परसा ईस्ट और कांता या कांटा बेसिन, परसा कांटा आप याद रखें। तो PEKB, तो परसा कोल ब्लॉक यानी कोयले के ब्लॉक है, कोयले के भंडार है, वहाँ से कोयला आ नहीं रहा, कोई कारण है, तो मुख्यमंत्री से बात करें छत्तीसगढ़ के। तो इस प्रकार के उन्होंने कहा है कि उसको अविलंब शुरू करो ताकि हमारे यहाँ जो कोयले की कमी आ रही है वो पूर्ति हो सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से मुलाकात हुई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह है। उसके बाद यहाँ पे और कोई इम्पोर्टेंट, विधानसभा चुनाव, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये देखिए कलेक्टर महोदय है IT में पहल करने के लिए, गंगानगर के कलेक्टर अंशदीप, इनका नाम है अंशदीप जी। तो अंशदीप जो है इनको इनाम मिला है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 अंशदीप जी को दिया गया है। इन्होंने क्या करवाया था? इलेक्शन बडी, एक ऐप था इलेक्शन बडी, उसके रूप में नवाचार किया था इलेक्शन बडी। तो आप याद रखें, गंगानगर के कलेक्टर अंशदीप को अवार्ड मिला है। पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा पिछले 6 माह में लिए गए निर्णयों की समीक्षा होगी, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। एक क्या था कि सरकार ने राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को बंद कर दिया था। तो इस सरकार ने पुनः, भजनलाल जी की सरकार ने पुनः बहाल करने का निर्णय लिया है। लोकतंत्र सेनानी क्या थे कि जब आपातकाल लगा था 1975 में, उस समय लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो लोग जेल गए थे उनको लोकतंत्र सेनानी कहा गया है। तो उनको पेंशन मिलती है 20,000 रुपये मासिक और 4,000 रुपये की चिकित्सा सहायता। तो ये निधि पहले बंद कर दी थी, अब वापस जो है वो शुरू करने की बात इन्होंने कही है। और 16 दिसंबर को आपको पता है मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, यानी जो परीक्षा में घोटाले हुए ना उसकी जांच के लिए। डूंगरपुर की महिला से संवाद किया। अब ये आप बता सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन है? मुख्य सचिव सुधांशु पंत, मुख्यमंत्री महोदय है ही। ये देखो पुनः आया है यहाँ पे। अच्छा हाँ, ये चीज़ और ध्यान रखें कि कंप्यूटर जनित अपराध को रोकने के लिए पुलिस अपना साइबर सुरक्षा हैकाथन कहाँ पर हुई? तो साइबर सुरक्षा हैकाथन यानी कि साइबर सुरक्षा को लेकर जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ पर हुआ? तो जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ही हुआ 19 जनवरी का। यहाँ पे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये अब सबका प्रयास शब्द इसमें और जोड़ दिया है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आपको पता होगा 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त आती है साल में, 6 हज़ार रुपये। अब कहा गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में इसको दोगुना करके 12 हज़ार रुपये प्रति वर्ष तक किए जाएंगे। ERCP जो है, यानी कि जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, उसको राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें 13 जो है जिले हैं। अब वो बढ़कर अखबार में आया था कि 25 लगभग हो गए। अयोध्या में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव 22 जनवरी को था, इसलिए उस दिन आधे दिन का अवकाश जो है वो रखा गया था। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, इसने क्वेश्चन बैंक बनाकर तैयार किए हैं 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। सवाई माधोपुर ने अपना 261वां स्थापना दिवस मनाया। मिशन ज्ञान ऐप है, मिशन ज्ञान, ये भी जो है वो बच्चों को तैयारी से संबंधित जानकारी देता है, बोर्ड परीक्षा आदि की। 20 जनवरी राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह है श्री M श्रीवास्तव, M श्रीवास्तव। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, जानते ही आप अच्छे से। कृष्णमृग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखो राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, वहाँ रामसर वेटलैंड भी है, वो नम भूमि रामसर साइट वाली, और यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में भी ये है। अब यहाँ पर 400 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है। तो यहीं पर क्या था कि करौली से एक मृग जो है, हिरण जो है वो केवलादेव लाए गए थे मृग, 2 मादा मृग। तो 2 मादा मृगों ने एक शावक को जन्म दिया है। तो ये मादा मृग है, ये शावक है। तो कृष्णमृग के शावक का जन्म हुआ है कहाँ? केवलादेव में। नितिन गडकरी ने, अब ये इंपॉर्टेंट है, राम सेतु निर्माण। तो ये राम सेतु किस सेतु का नाम दिया गया है? बालोतरा में ROB राम सेतु का लोकार्पण, यानी बालोतरा में नितिन गडकरी ने रविवार को रेलवे ओवरब्रिज, जिसका नाम है राम सेतु, रेलवे ओवरब्रिज होता है ना रेलवे पर जाने के लिए, 2 किमी लंबाई का 2 लेन का है ये, जिसमें आप फिर जसोल धाम, नाकोड़ा, ब्रह्मधाम, इनकी यात्रा करने में सुगमता रहेगी। तो ये जो राम सेतु रेलवे ब्रिज है वो कहाँ पर है? बालोतरा में। और हम देख लेते हैं 21 तारीख का हो गया, ये वो 22 तारीख का है। तो ये पूरा राममय है, पूरा का पूरा बुलेटिन, जय श्री राम के नारों के साथ में आप देख पा रहे हैं, पूरा भक्ति और आध्यात्मिकता से सराबोर। और इसके बाद में 23 जनवरी मुख्यमंत्री जन सुनवाई कार्यालय का उद्घाटन सांगानेर में हुआ है। मुख्यमंत्री जन सुनवाई कार्यालय। उसके बाद यहाँ पे 24 जनवरी को कोई ऐसा क्वेश्चन ध्यान में आया नहीं जो बन सकता है। और फिर आ गया 25, फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए जयपुर ने बिछाई पलक पावड़े। आपको पता ही है कि 26 को तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता कर रहे हैं। राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों जयपुर पहुंचे थे, हवा महल भी देखा। और 26 तारीख को ये हमारे अतिथि थे इस बार गणतंत्र दिवस के। 25 जनवरी को क्या है? मतदाता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो इस बार जो है वो 14वां था, याद रखना, 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। 2011 से शुरू हो गया था, शुरुआत हुई थी इसकी 2011 से मनाए जाने की। और 25 जनवरी को आपको पता है कि वो भारत निर्वाचन आयोग है, उसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी, इसलिए। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो आप पुनः है, ये कौन आपको याद आ रहा होगा? गंगानगर के कलेक्टर महोदय अंशदीप, इनको सम्मानित किया है राष्ट्रपति ने इलेक्शन बड्डी ऐप के लिए। तो गंगानगर के जो है वो ये तत्कालीन कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी। और हाल ही में पूर्व उप मुख्यमंत्री
और विधानसभा अध्यक्ष रहे श्री हरिशंकर भाबड़ा जी का निधन हो गया था। तो मुख्यमंत्री ने संवेदना प्रकट की। 26 तारीख का ये आप देख पा रहे हैं, राज्यपाल महोदय निरीक्षण कर रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय ध्वजारोहण कर रहे हैं और ये जो है अमर जवान ज्योति वहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो ये 75वां गणतंत्र दिवस था, 75वां 1950 से लेके इस हिसाब से देखें तो। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राजस्थान की झांकी दिखाई गई। ये सम्मानित हुए। 27 तारीख का ये एक सामूहिक फ़ोटो ली गई है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी जनता को शुभकामनाएं 26 जनवरी की। आगे चलते हैं। ये दिया कुमारी जी है, जोधपुर के विकास कार्यों का जायजा लिया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? पश्चिमी राजस्थान, तो आप सोच लो पश्चिमी उद्योग हस्तशिल्प का काम वैसे ही जोधपुर का ही है। तो जोधपुर के रामलीला मैदान में इसका आयोजन हुआ, उत्सव 2024 का आयोजन हुआ। ये देखिए आप हस्तशिल्प के बहुत सारे यहाँ पे उत्पाद देख पा रहे हैं। 28 तारीख का 13 जिलों की जीवन रेखा ERCP, ये आपको याद रखना है। ईस्टर्न RCP राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, 13 जिले। अब इसमें 25 या 26 हो गए शायद, 25 है शायद, आज वाले अखबार में था। तो इसमें 2 राज्य जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में MOU हुआ है, आपको याद रखना है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये मोहन यादव जी, उनसे बातचीत हो रही है। अब ये जो 13 जिले वो आपको याद रखने हैं। देखो 4 तो हो गए कोटा संभाग के, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी। 4 हो गए भरतपुर संभाग के, भरतपुर है ना, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। 8 फिर दौसा, अलवर, जयपुर। तो जयपुर संभाग के बीच में आ गए जयपुर, दौसा, अलवर। तो ये 11, 1 2 3 4 4 8 9 10 11। फिर 2 ये अजमेर और टोंक, तो ये 13 जिले हैं। तो 13 जिलों के नाम आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। लाल किला प्रांगण में आयोजित 6 दिवसीय भारत पर्व 2024 हुआ लाल किला प्रांगण में, जिसमें राजस्थान के कलाकारों ने भी, जैसे ये कालबेलिया, नृत्यांगना और ऐसे कार्यक्रम हुए। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा है, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार है उनके पास। 29 जनवरी ये 13 जिले फिर से आ गए। 13 जिलों में 280 लाख हेक्टेयर, ये आपको याद रखना है, 280 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 13 जिलों में देखो झालावाड़ 12 और कोटा, बूंदी 12, झालावाड़ 4 तो वो हो गए आड़ोती वाले। भरतपुर संभाग की 4, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। जयपुर में जयपुर और टोंक और दौसा, और 2 रह गए अजमेर और सवाई माधोपुर है क्या, बूंदी। हाँ, कोटा, बूंदी, सवाई, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर और अजमेर, टोंक। ठीक है, तो ये 13 जिले आपको ध्यान में रखने हैं। भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग के कुछ जिले और कोटा संभाग। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री है बाबूलाल खराड़ी। इन्होंने कहा है कि भी जो किशनगंज है इसको भी TSP क्षेत्र घोषित करो। शहरिया आदिम जाति क्षेत्र बाहुल्य है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि अभी 30 जनवरी को मनाई गई थी, शहीद दिवस याद रखें। और समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये केंद्र सरकार ने गेहूं के ऊपर 2275 रुपये कर रखी है। राजस्थान सरकार ने 125 रुपये और बढ़ा दिए हैं। तो राजस्थान सरकार कम से कम 2400 रुपये, यानी न्यूनतम मूल्य, सरकार जो है 2400 रुपये में गेहूँ खरीद लेगी। अगर बाज़ार में 2500 या ज़्यादा मिलता है तो किसान वहाँ बेचो, नहीं तो सरकार 2400 रुपये में खरीद लेगी, ये विश्वास दिलाती है। तो इससे किसान क्या है, उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो केंद्र का 2275, 125 रुपये सरकार राजस्थान ने अधिक बढ़ाकर 2400 रुपये गेहूँ की MSP प्राइस जो है वो घोषित की है।
महात्मा गांधी की प्रतिमा पर, ये देखिए महात्मा गांधी जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, ये यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं जयपुर में। ठीक है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा कब से कब हुई? 16 दिसंबर से लेके 26 जनवरी 2024 तक जो है इनका आयोजन किया गया था। ये देखो ERCP के लिए पुनः आया है राजस्थान और मध्य प्रदेश ERCP, और 13 जिले, 2.80 लाख हेक्टेयर, याद रखना आपको 2.80 लाख हेक्टेयर। तो 2-3 बार हमने पढ़ लिया तो मेरे ख्याल से आपको याद रह ही जाएगा। विधानसभा में आज ये अवैध खनन पर भी कार्रवाई की जा रही है। बागवानी शिखर सम्मेलन, प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि बागवानी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन 1 फरवरी से राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा यहाँ पर होगा। तो बागवानी का काम है तो कृषि से जुड़ा हो, तो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा। और कृषि विश्वविद्यालय एक तो बीकानेर में है ही, एक जोबनेर में भी है। तो उसके कुलपति कौन है? डॉक्टर बलराज सिंह। ये भी नया ही बना है कृषि विश्वविद्यालय, तो इसके कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा है। जयपुर में 1 फरवरी से पत्थरों का बाजार सजेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहले पूछा भी गया है कि स्टोन मार्ट कहाँ हुआ? तो भारतीय स्टोन मार्ट, इंडिया स्टोन मार्ट 2024, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, यानी जो कीमती पत्थर होते हैं उनकी प्रदर्शनी कहाँ होगी? तो जयपुर में। ध्यान रखना, स्टोन मार्ट जयपुर में, JECC सीतापुरा में, यानी कि जयपुर एग्जीबिशन JE कन्वेंशन सेंटर JECC सीतापुरा में है, वहाँ पर जो है ये होगा इंडिया स्टोन मार्ट 2024। उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इसके बारे में जानकारी दी। ये 31 जनवरी का है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ साथ राजस्थान को भी विकसित राज्य बनाने का संकल्प मुख्यमंत्री महोदय ने लिया है। किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये मिलते हैं, जिनको पहले 8,000 और फिर आगे जाके 12,000 रुपये किए जाएंगे। गेहूं पर MSP 125 रुपये अधिक देके 2,400 रुपये में, 2,400 नहीं था, कितना था अभी, 2,400 ही था ना, हाँ 2,400 रुपये में, 2,200 के बाद में 2,275 से 2,400 रुपये, हाँ ये होंगे। और उसके अलावा जैसे यहाँ लिखा हुआ 2,400 रुपये। और मासिक सुरक्षा पेंशन जो है उसमें भी वृद्धि की गई है, पहले 1,000 रुपये थे, अब 15% के हिसाब से 1,150। तो देखो 450 रुपये में सिलेंडर, मिलेट्स अन्नपूर्णा में 650 ग्राम भोजन, 17 रुपये थाली अनुदान था पहले इंदिरा रसोई में, अब नाम अन्नपूर्णा रसोई, तो उसमें सरकार 22 रुपये थाली अनुदान देगी। और 12,000 रुपये बढ़ाकर किए जाएंगे किसमें? किसान सम्मान निधि में। और गेहूं पर MSP सरकार 2,400 रुपये कर दिया है। सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन होती है हर महीने मिलती है जो बुजुर्गों को, वो 1,000 से बढ़कर 1,150 रुपये कर दिया, और आगे जाकर 1,500 भी कुछ समय बाद चरणबद्ध रूप से की जाएगी। PM स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, PM कुसुम योजना में सोलर पंप से संबंधित योजना है। ये 13 जिलों को लाभ मिलेगा, 2.80 लाख हेक्टेयर, किसमें? ERCP में। तो देखो इस प्रकार से हमने देखी कि 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का सुजस बुलेटिन, पहले हमने चित्रों के माध्यम से देखा, दोबारा मैं आपको या तो वीडियो बना दूंगा, नहीं तो नोट्स तो मैं टेलीग्राम पे भेज ही दूंगा, जिसमें आपको 10-12 पेज के नोट्स होंगे, ये मेन चीज़ें। और शैक्षिक प्रबंधन की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं स्कूल व्याख्याता के लिए, तो यस गुरु प्राइम नाम का एक एप्लीकेशन है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डाल देंगे, यस गुरु प्राइम। तो वहाँ पर जो है आपको इसमें वीडियो क्लासेस मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं स्कूल व्याख्याता की, तो यस गुरु एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। तो क्लास अच्छी लगी होगी, अपने सुझाव अपने विचार कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।